हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था बच्चों, और वहाँ पे हमने काफ़ी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट चीज़ें सीखी थी। तो चलिए आज आप सब लोग हेडिंग डालिए मेरे साथ साथ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि हम आज कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी बिज़नेस में ओनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो बिज़नेस में वो कैपिटल हम लायबिलिटी साइड शो करते हैं, क्योंकि बिज़नेस और उसका ओनर दोनों एक सेपरेट लीगल एंटिटीज़ मानी जाती हैं। तो बच्चों, बिज़नेस ये सोचता है कि इस बंदे ने यानी ओनर ने मेरे ऊपर पैसा लगाया है तो मैं इसका पैसा रिटर्न करूंगा, इसीलिए उस कैपिटल को हम लायबिलिटी साइड शो करते हैं। और सेकंड बात बच्चों कि अगर इसने मेरे पे पैसा लगाया है या फिर मेरे ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया है तो इस पे ये इसको इंटरेस्ट भी पे करना चाहिए। तो बच्चों, आज यही हम सीखने वाले हैं कि इंटरेस्ट पे कैसे किया जाता है। उसके पहले बच्चों कुछ बातें आपको मेरे को लिखानी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है is calculated always on opening capital। ठीक है बच्चों, हमेशा आपको ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। और बच्चों, जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है शुड बी कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम। मीन्स हमेशा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइम पे ही कैलकुलेट करोगे कि कितने टाइम बिजनेस में कैपिटल रही और कितनी रही। ठीक है बच्चों। और कभी कभी क्या होता है बच्चों, जो हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है तो वो मिसिंग होती है बच्चों। कभी कभी ओपनिंग कैपिटल हमारी कैलकुलेट जो हम करते हैं वो मिसिंग होगी क्वेश्चन में। तो जब भी ओपनिंग कैपिटल आपकी मिसिंग होगी तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले से आप ओपनिंग कैपिटल अपनी निकाल सकते हो। तो बच्चों, दो तरीके की कैपिटल्स होती हैं। एक होती है फ्लक्चुएट कैपिटल एंड द सेकेंड वन इज फिक्स्ड कैपिटल। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है बच्चों, ये हम आगे जाके अभी सीखेंगे, बाद में अगली कुछ क्लासेस में सीखेंगे ये दोनों कैपिटल्स कौन सी होती है और उनमें क्या फ़र्क होता है। फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर फ्लक्चुएट कैपिटल है तो क्या फॉर्मूला होगा और अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है। तो अगर फ्लक्चुएट कैपिटल अगर तो बच्चों हमेशा ऐसा होगा, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी तो आपको हमेशा क्लोजिंग कैपिटल तो गिवन होगी ही। ठीक है बच्चों, जिसमें आपको प्लस करना पड़ेगा ड्राइंग्स, प्लस करना पड़ेगा विथड्रॉन ऑफ कैपिटल, प्लस करना पड़ेगा शेयर ऑफ लॉस, प्लस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये कुछ चीज़ें बच्चों प्लस की जाती हैं और कुछ चीज़ें बच्चों लेस भी करी जाती है, जैसे कि एडिशनल कैपिटल। अगर बिज़नेस में कोई एक्स्ट्रा कैपिटल या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो वो चीज़ लेस होती है बच्चों। शेयर ऑफ लॉस ऐड होता है तो बच्चों शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस होता है। तो ये भी लेस होता है बच्चों।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड हुआ था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होता है। ठीक है बच्चों, तो इतना करने के बाद आपको मिल जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में आपको अगर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला ये रहा। और अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में बच्चों फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, जिसमें आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, आपको ऐड करना होता है इसमें विड्रॉन ऑफ कैपिटल, यानी अगर कोई कैपिटल आपने विड्रॉ करी वो माइनस करना होता है बच्चों अगर कोई आपने एडिशनल कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी वो। बस बच्चों इसमें बच्चों इतना ही होता है, इतना करते इसमें ओपनिंग कैपिटल हमारी आ जाती है। ठीक है बच्चों, दोनों कैपिटल में फ़र्क क्या है ये हम आगे सीखेंगे। फिलहाल आप ये दोनों फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लें, आप ये पूरा पेज ही नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल करके समझते हैं किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो हम करेंगे एग्ज़ाम्पल नंबर 1। आप मेरे साथ साथ एग्ज़ाम्पल नंबर 1 को नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको उसका बच्चों सॉल्यूशन कराऊंगा, तब आपको पूरा ध्यान जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ उस पर देना है, आपको उस टाइम पे कुछ भी नोट डाउन नहीं करना। तो चलिए एग्ज़ाम्पल नंबर 1 मेरे साथ नोट डाउन कर सकते हैं आप। ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020, ये आपको गिवन है 4 लाख रुपीज़। फिर बच्चों पॉइंट नंबर 2, एडिशनल कैपिटल ऑन 30th जून 80,000 रुपीज़। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पॉइंट, विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 70,000। फोर्थ पॉइंट है बच्चों एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑन 31 Jan 2021। तो एडिशनल कैपिटल लगाइए बच्चों 30,000। लिखा है फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate 18% per annum for 2020-2021। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन मेरे साथ समझना है, आपको बिल्कुल भी नोट डाउन नहीं करना। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराता हूँ किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बच्चों ये फिक्स्ड के ऊपर है, क्योंकि इसमें आप देखोगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन और विड्रॉल सिर्फ इतने के बारे में ही हमको बताया हुआ। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो ओपनिंग कैपिटल हमको गिवन है 4 लाख रुपीज़, लेकिन बीच में काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स हुई। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में काफ़ी सारी न्यू एडजस्टमेंट्स हुई, यानी हमने काफ़ी बार कैपिटल डाली और काफ़ी बार निकाली भी। तो बच्चों ऐसे केस में आपको ध्यान से करना पड़ेगा कि 1 अप्रैल को 2020 की आपके पास
आपके पास कितनी कैपिटल पड़ी थी यहाँ पे, तो आप बोलोगे मेरे पास 4 लाख रुपीज़ थे। ठीक है, फिर साल चला, आगे चला चला चला, 30 जून आ गई बच्चों। 30 जून आई और हमने एडिशनल कैपिटल 80,000 और मिला दिया, यानी अब मेरी कैपिटल हो चुकी है 4,80,000। ये बात आपको क्लियर है? ठीक है, फिर बच्चों थोड़ा और आगे चला, टाइम चला चला, फिर आ गया बच्चों 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हमने विड्रॉ कर लिए 70,000, तो अब बचे 4,10,000। ये आपको समझ आ रहा है मैं कैसे आपको समझाना चाह रहा हूँ? 1 तारीख का हमारे पास पड़े थे 4 लाख रुपए, हमने और नई कैपिटल 30 जून को मिलाई, तो 30 जून को एंड में हो गए होंगे 4,80,000। फिर हमने विड्रॉ कर लिए बच्चों 70,000, तो 70,000 विड्रॉ होके 1 अक्टूबर को सिर्फ 4,10,000 बचे होंगे। फिर हमने और एडिशनल कैपिटल मिला दी बच्चों 31 जनवरी को, हमने 30,000 रुपये मिला दिए, तो ये हो गए 4,40,000, जो कि साल के एंड यानी 31 मार्च को भी 2021 की गए होंगे। ये बात आपको समझ आई? ये बात आपको समझ आई? तो अब आप ध्यान से समझना बच्चों, मैं ये सॉल्व कैसे कराने वाला हूँ। मैं बोलूँगा मैंने शुरू में लगाए 4 लाख रुपीज़, जिस पे मैंने रेट मिलना था 18,000 पर एनम, तो 18%, सॉरी 1000 नहीं 18%। लेकिन ये मैंने कितने टाइम के लिए लगाए, तो आप बोलोगे देखो 4 लाख आपके लगे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पहुँचते ही तो ये 480 हो गए, 4 लाख नहीं रहे। तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों कितना टाइम हुआ, देखो आप, अप्रैल, मई और जून, यानी 3 महीने हुए बच्चों। बताओ इसमें कोई परेशानी आपको? 1 अप्रैल 2020 को मैंने 4 लाख रुपए लगाए थे, जबकि 30 जून को मैंने 80,000 और बढ़ा दिए, यानी 30 जून तक तो मेरे 4 लाख ही चले होंगे ना बच्चों, ये यहाँ तक। ये बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, 480 बच्चों चलाए, और ये 1 अक्टूबर को 410 हो गए, यानी 4,80,000 पे हमको 18% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन कितने महीने के लिए? जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी 3 महीने के लिए बच्चों। क्लियर है ये बात भी आपको? 4,80,000 पूरे साल तो चले नहीं, ये तो सिर्फ यहीं तक चले, अक्टूबर तक, यानी 3 महीने और चले, तो 480 मैंने 3 महीने और चलाए। फिर बच्चों 410 1 अक्टूबर के बाद 440 हो गए 31 जनवरी को, तो 4,10,000 18% के हिसाब से कितने महीने के लिए हुए बच्चों? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी 4 महीने। फिर बच्चों 440 ऐसे ही 31 मार्च तक, तो 4,40,000 18% के अकॉर्डिंग ओनली 2 मंथ्स। ये बात बच्चों आपको क्लियर हुई? ठीक है, तो अब हम ये सॉल्व कर लेंगे। मैं बच्चों कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ ताकि यहाँ पे वीडियो में टाइम बच सके, लेकिन आपको यूज़ नहीं करना, क्योंकि 12th बोर्ड में ये आपको यूज़ करने की परमिशन नहीं है। तो इसको सॉल्व करके आया बच्चों 18,000। तो बच्चों टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना वो इन सबको ऐड कर लेंगे हम। 18,000 प्लस 21,600 प्लस 24,600 प्लस 13,200, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 77,400। ये निकला बच्चों इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं विद क्वेश्चन।
ठीक है, तो आपने अभी तक नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अगर आपको 1 समझ आ गया हो बच्चों तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझ आया तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके ज़रूर देखना। ठीक है बच्चों, और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्ज़ाम्पल नंबर 2। तो बच्चों ठीक है, मेरे साथ साथ आप चाहो तो लिख सकते हो। ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को हमारी ओपनिंग कैपिटल जो है वो गिवन है क्वेश्चन में 6 लाख रुपए। एडिशनल कैपिटल ऑन 30 जून 1 लाख रुपीज़। फिर है बच्चों विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 1 अगस्त 50,000 रुपीज़। फिर से बच्चों एक और बार विड्रॉल हुई, विड्रॉल ऑफ कैपिटल 1 अक्टूबर 80,000 रुपीज़। फिर बच्चों एडिशनल कैपिटल ऑन 1 दिसंबर 40,000 रुपीज़। फिर है बच्चों ड्राइंग्स ऑन 31 जनवरी 20,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट लिखा बच्चों फिर से एडिशनल कैपिटल ऑन 31 मार्च इज़ 30,000 रुपीज़। नीचे लिखा बच्चों फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 18% पर एनम। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आपने मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन को समझना है बच्चों, कोई भी आपको सॉल्व अभी नहीं करना। तो चलिए मैं फिर से एक आपके लिए टाइम लैप्स बना देता हूँ इसका, जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों हमको 1 अप्रैल को 1 अप्रैल पे हमारे पास 6 लाख रुपए पड़े थे बच्चों। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल 6 लाख रुपए हमारे पास थे। फिर बच्चों 30 जून को हमने और एडिशनल कैपिटल लगाई, यानी थोड़ा सा आगे चले और 30 जून को हमने अपनी कैपिटल बढ़ा के कर दी 7 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख रुपए बढ़ा दिया ना हमने। फिर बच्चों हमने 1 अगस्त को थोड़ा सा आगे और चले, फिर आया 1 अगस्त। इस दिन हमने बच्चों विड्रॉ कर लिए 50,000, यानी अब रह गए 6.5 लाख रुपए बिजनेस में। फिर थोड़ा और आगे चले बच्चों, आया 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हमने 80,000 और विड्रॉ कर लिए, तो बच्चों कितने रह जाएंगे 5,70,000। ठीक है, फिर थोड़ा आगे गए, फिर आता है 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को क्या हुआ बच्चों, एडिशनल कैपिटल हमने 40,000 की और ऐड कर दी, तो ये हो गए 6,10,000। फिर है बच्चों ड्राइंग्स 20,000। तो बच्चों यही इस क्वेश्चन का की पॉइंट है कि हमें ड्राइंग्स से मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ मतलब होता है एडिशनल कैपिटल से या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल से। ड्राइंग्स हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम नहीं शो करते।
ठीक है बच्चों, यानी ये वाला पॉइंट आपको इग्नोर करना पड़ेगा, ये 20,000 आपको इग्नोर कर देने पड़ेंगे। फिर बच्चों एडिशनल कैपिटल 31 मार्च को लगी है, तो यहाँ से पूरा एंड हो जाएगा बच्चों 31 मार्च को। 30,000 बढ़े हैं तो बच्चों ये 6,40,000 हो जाएंगे। ड्राइंग आपको बच्चों पूरी की पूरी इग्नोर कर देनी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इस अकॉर्डिंग इसका मंथ वाइज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास 6 लाख रुपए थे जिस पे हमको रेट देना है 18% फॉर कितने मंथ्स के लिए बच्चों? तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक के लिए, यानी अप्रैल, मई और जून, यानी कंप्लीट जून है तो 3 मंथ्स पूरे हो गए। ठीक है, ये बात आपको क्लियर आ गई होगी समझ। फिर बच्चों ये हो चुके थे 7 लाख रुपए, और 7 लाख कब तक चले? 1 अगस्त तक, तो सिर्फ 1 महीना है बच्चों, ओनली जुलाई। तो बच्चों 7 लाख रुपए आप कह सकते हो 18% के हिसाब से ओनली 1 मंथ। फिर बच्चों हमने 50,000 इसमें से विड्रॉ कर लिए थे, तो अब ये हो चुके थे 6,50,000, उस पर भी 18% इंटरेस्ट मिलेगा। और ये कितने चलेंगे बच्चों? 1 अगस्त से 1 अक्टूबर, यानी 2 मंथ्स। फिर बच्चों हमने एक और बार विड्रॉल कर लिया, और इस बार भी हमने विड्रॉ करने के बाद बचे 5,70,000, तो उस पर भी 18% बच्चों, लेकिन कितने मंथ्स के लिए? यहाँ से यहाँ तक, यानी अक्टूबर और नवंबर, यानी 2 मंथ्स। फिर बच्चों हमने कुछ एडिशनल इसमें ऐड किया था 40,000 रुपीज़, तो वो 6,10,000 हमारे बच्चों चले हैं आखिरी तक। क्योंकि बच्चों देखो ये वाला जो हमने एडिशनल कैपिटल लगाया ये तो एट द एंड लगाया है, सबसे लास्ट डेट पे लगाया है, तो इस वाले एक्स्ट्रा पैसे पे हमें कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि ये हमने लास्ट डे पे ही लगाया है और इसी दिन ईयर की क्लोजिंग भी होगी। इसलिए 6,10,000 पूरे महीने चलने वाले बच्चों, 4 महीने, क्योंकि ईयर 31 मार्च को ख़त्म होता है, इसीलिए 640 पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 6,10,000 18% फॉर 4 मंथ्स। बच्चों आप ये अगर मंथ्स ऐड करोगे तो आपको 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। 6 लाख रुपीज़ इंटू 18%, तो बच्चों इनका टोटल जो होगा वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आना चाहिए। जो मेरा आ रहा है 1,10,700 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1,10,700 रुपये, एक बार रीचेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, 1,10,700 रुपये। तो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कराने का मेन पॉइंट जो था वो यही था कि हमको ड्राइंग्स को इग्नोर करना होता है, यानी ये पॉइंट आप पूरी तरीके से इग्नोर कर दोगे जब आप ये टाइम लैप्स बना रहे होगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं आज का लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3।
क्लोजिंग कैपिटल ऑन 31 मार्च 2021 10 लाख रुपए। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 80,000 रुपीज़। फिर है बच्चों एडिशनल कैपिटल ऑन 1 Jan 2021 4 लाख रुपए। फिर है बच्चों ड्राइंग्स ऑन 31 October 2020 40,000 रुपीज़। नेक्स्ट withdrawal of capital on 1 August 2020 1,20,000। Next additional capital on 30th June 2020 70,000। फिर नेक्स्ट है बच्चों ड्राइंग्स ऑन 1 May 2020 20,000 रुपीज़। लिखा है फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @12% पर एनम। ब्रैकेट में लिखा है बच्चों आपके लिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन आपने मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो अभी तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने को बोले और लेकिन आपके पास ओपनिंग कैपिटल ना हो तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, एक फ्लक्चुएटिंग का और एक फिक्स्ड का। तो बच्चों यहाँ पे आपको फ्लक्चुएटिंग वाला यानी कि जो बड़ा वाला फॉर्मूला है उस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आगे हम देखते हैं। हमारे पास बच्चों जो क्लोजिंग कैपिटल है वो गिवन है हमारे पास 10 लाख रुपीज़, ठीक है बच्चों। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, मैंने क्या बताया था, शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस होता है, तो लेस हो जाएगा प्रॉफिट 80,000 रुपीज़ लेस हो जाएंगे। एडिशनल कैपिटल बच्चों क्या बताया था मैंने, लेस होता है, तो आप इसे भी लेस कर लोगे। एडिशनल कैपिटल लेस कर लोगे 4 लाख रुपीज़। फिर है बच्चों ड्राइंग्स 40,000। ड्राइंग्स मैंने क्या बताई थी, प्लस होती हैं, तो आप ड्राइंग्स को प्लस कर लोगे 40,000। फिर है बच्चों विड्रॉ ऑफ कैपिटल 1,20,000, तो ये भी बच्चों ऐड ही होती है, मैंने आपको बताया हुआ है, फॉर्मूला आप जाके चेक कर सकते हो। विड्रॉ ऑफ कैपिटल 1,20,000। नेक्स्ट है बच्चों एडिशनल कैपिटल, तो आपको बताया अभी अभी एडिशनल कैपिटल लेस होती है, तो लेस हो जाएगी एडिशनल कैपिटल जो कि है 70,000। फिर है बच्चों ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स ऐड होती हैं, तो ड्राइंग्स ऐड हो जाएंगी। ड्राइंग्स है हमारी 20,000। तो बच्चों इसका टोटल कर लेंगे, यानी इनको हम देख लेंगे।
10 लाख माइनस 80,000 माइनस 4 लाख प्लस 40,000 प्लस 1,20,000 माइनस 70,000 प्लस 20,000। तो बच्चों मेरा जो आंसर आया वो आया इसका 6,30,000। यहाँ जगह नहीं है बच्चों, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। और ये क्या है हमारे लिए? ये है हमारे लिए बच्चों हमारी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, आप समझे? अभी जो मैंने फॉर्मूला लगाया इससे सिर्फ मैंने बच्चों ओपनिंग कैपिटल निकाली है, हालांकि हमको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने को बोला गया है। और मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट ही ये बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कि जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने को बोले तो आपको हमेशा कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल पे, क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं थी, इसीलिए पहले मैंने ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट किया। तो चलिए अब पीछे चल के आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो अब मैं पीछे इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट आपको करके दिखाता हूँ। तो बच्चों जो हमारी ओपनिंग कैपिटल आई वो आई है 6,30,000। तो बच्चों 6,30,000 रुपये और इंटरेस्ट रेट है बच्चों 12% इंटू कितने मंथ्स होंगे बच्चों? तो आपको ध्यान से समझना है, हमेशा हम जाएंगे बच्चों उल्टी तरफ से, उल्टी तरफ से जाएंगे हम। फर्स्ट मई को ये काम हुआ, यानी आप ध्यान से समझोगे ये है ड्राइंग्स। क्या हम ड्राइंग्स को बच्चों लिखते हैं? जी नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते टाइम हम ड्राइंग्स को इग्नोर कर देते हैं, तो ये इग्नोर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते टाइम। सिर्फ एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल सिर्फ इतना ही यूज़ होता है बच्चों। ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल हमने 70,000 रुपये 30 जून को लगाए हैं, यानी 6,30,000 रुपये 30 जून तक चले होंगे, यानी 3 महीने चले होंगे। ठीक है बच्चों, फिर हमने अगर 70,000 रुपये लगा दिए तो अब हो चुके हैं ये 7 लाख रुपये, जिस पे इंटरेस्ट मिलेगा 12%। कितने महीने के लिए? तो आप देख सकते हो एडिशनल के बाद हमने 1 अगस्त को निकाले, यानी जून के बाद सिर्फ और सिर्फ जुलाई हमने इसको लिया, क्योंकि जून के बाद सिर्फ जुलाई और 1 अगस्त को तो निकाल ही लिए, तो ओनली 1 मंथ के लिए, ओनली 1 मंथ के लिए। उसके बाद बच्चों हमने 1,20,000 रुपये विड्रॉ करे हुए हैं। 1,20,000 रुपये से इसमें से अगर चले जाएंगे तो बच्चों 5,80,000 12 मंथ्स के लिए। और ये 5,80,000 कब तक रहे? 31 अक्टूबर तक। कितने महीने रहे बच्चों? अगस्त पूरा, सितंबर पूरा और अक्टूबर पूरा, यानी 3 महीने तक। और क्योंकि बच्चों ध्यान से समझना, क्योंकि फिर से ड्राइंग्स हैं, तो ड्राइंग्स हम यहाँ पे इग्नोर अगर कर देंगे, फिर से इग्नोर कर देंगे, यानी यहाँ से यहाँ 3 महीने तो जाएंगे, उसके बाद भी 2 महीने और, नवंबर और दिसंबर, यानी 5 महीने आएगा बच्चों। क्लियर हो रही है ये बात आपको? नहीं हो रही तो चलो मैं आपके लिए इसके लिए टाइम वाला ही बना के आपको वैसे ही समझा देता हूँ। तो चलिए यहाँ समझते हैं बच्चों। हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली 6,30,000, यानी 1 अप्रैल 2020 में, 1 अप्रैल 2020 में हमारे पास 6,30,000 रुपये थे। फिर बच्चों ड्राइंग्स हुई, जिसे हमें इग्नोर करना होता है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल में 30 जून को लगाई 70,000 रुपये, यानी जब यहाँ पे 30 जून आई तो हमने 70,000 इसमें और अगर लगा दिए, तो अब हमारे पास हो गए 7 लाख रुपए। फिर बच्चों हमने विड्रॉ कर लिया 1 अगस्त को 1,20,000, यानी यहाँ से लेके यहाँ 1 अगस्त तक ये चले, और 1,20,000 हमने विड्रॉ कर लिया, यानी यहाँ पे अब ये बचे 5,80,000। 1 अगस्त को हमने विड्रॉ कर लिया। उसके बाद बच्चों फिर ड्राइंग्स हुई, जिसे हमें इग्नोर करना होता है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल हमने 4 लाख और लगा दी। तो बच्चों यहाँ से यहाँ ये पहले चले, कहाँ तक कह सकते हैं इसे हम, 31 अक्टूबर तक, लेकिन क्योंकि ड्राइंग्स इग्नोर करनी होती है तो यहाँ पे हम रुके नहीं, फिर यहाँ से थोड़ा और आगे चले और यहाँ रुके इस बार हम, कब? 1 जनवरी को।
और यहाँ पे हमने एडिशनल लगा दिए 4 लाख रुपए, यानी अब हो चुके हैं 9,80,000 रुपये। क्लियर हो रही है आपको बात? ड्राइंग इग्नोर करके उसके आगे के मंथ ले लेने हैं हमको। 1 अगस्त से लेके सीधा 1 जनवरी तक गया हूँ बच्चों मैं। आप ध्यान से यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पे तो हमारी ड्राइंग्स हुई और मैंने आपको बताया ड्राइंग्स को हमें इग्नोर करना होता है, उसके आगे जो भी हुआ है जस्ट बाद उसके जो हुआ वो हमें लेना होता है। तो आप ध्यान से समझोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जो कि 5 मंथ्स होते हैं। फिर उसके बाद बच्चों शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है? जी नहीं, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ एडिशनल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल ही आती है। तो 1 जनवरी से लेके बच्चों फिर क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख बची हैं, यानी इसका मतलब आप ध्यान से समझोगे, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे यहाँ पे, तो क्लोजिंग में हमारे बचे 10 लाख रुपए, जबकि यहाँ पे हमारे कितने बचे हैं? क्लोजिंग मान लेते हैं इसको हम 31 मार्च को 10 लाख रुपए। ठीक है बच्चे, तो आप समझ गए होंगे ये सारी बातें। ठीक है, तो बढ़िया। अब इसी बेस पे बच्चों मैं आपको ये समझा रहा था, जैसे 6,30,000 मेरे जो थे वो चले 30 जून तक, यानी 3 महीने। फिर 30 जून से लेके मैंने 7 लाख हो गए और वो 7 लाख चले 1 अगस्त तक, यानी 1 महीना चला 7 लाख रुपए। फिर मैंने 1,20,000 निकाले तो 5,80,000 कितने महीने चले बच्चों? 5 महीने। समझ आया आपको? उसके बाद 9,80,000 चले मेरे 31 मार्च तक, तो 9,80,000 रुपये मेरे चले 12% के हिसाब से कितने महीने? 3 महीने। अब आपको क्लियर हुआ ये टाइम वाला जो मैंने आपको बना के सिखाया, इससे आपको ये समझ आ गया हो? ठीक है, तो अब आपको अगर समझ आ गया तो इसको सॉल्व करते हैं। 6,30,000 तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आया वो आया 84,300। ये मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका आ गया। ठीक है, तो अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन को पढ़ के बच्चों मैंने अपनी ओपनिंग कैपिटल निकाली। फिर ओपनिंग कैपिटल को एक ऊपर के ऑर्डर में गया मैं, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे डेट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ऐसे करके फिर मैंने अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही मुझे आपको कराना था। अभी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए बच्चों आपका एक होमवर्क है, जो कि ये रहा आपका होमवर्क। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप नेक्स्ट क्लास में मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर मैं आपका इसका आंसर शो कर देता हूँ। ये रहा बच्चों इसका आंसर। आप इसको खुद से सॉल्व करना क्वेश्चन को, और लास्ट में आंसर मैच कर लेना। और फिर भी अगर कोई डाउट आए तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना। ठीक है बच्चों, थैंक यू। तब तक के लिए वीडियो को आप लाइक कीजिए ज़रूर, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।